कई बार जगत कल्याण के हेतु ये प्रार्थना किया करें कि प्रभु सबका भला हो, सबका कल्याण हो। पीछे हमारी किसी संत जी से विनती हुई तो उन्होंने यही सूत्र हमें दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम बहुत ज्यादा संसार को या अपने कल्याण के बारे में सोचो, लेकिन बस बार बार एक बात ये कहो, अगर तुम चाहते हो कि सबका कल्याण हो तो दिन में अनेक बार अपने मन से ये भाव निकालो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। उनके जो शिष्य हैं उन्होंने मुझे बताया कि सबका कल्याण हो यही गुरु मंत्र दिया है उन्होंने हमें, कि दिन रात बैठकर हम इसी बात को जपते रहते हैं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात से, लेकिन संतों का स्वभाव है, उन्हें पता है कि किस बात से क्या होता है। आपके ये छोटे छोटे विचार होते हैं ना, ये सारे संसार में को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने विचारों की शक्ति पर भरोसा कीजिए और कुछ भी फालतू के विचारों में, कोई नेगेटिव विचारों को अपने आसपास में बहुत ज्यादा स्थान मत दीजिए। जैसा आप सोचते हैं एक दिन बिल्कुल वैसा ही हो जाएंगे, इसको समझ लीजिए। क्योंकि सूक्ष्म तरंगे आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो आपको प्रभावित बहुत ज्यादा करती हैं। कंटिन्यूसली अगर आप किसी नेगेटिव बात के बारे में विचार करते रहेंगे तो इतना जबरदस्त चेंज आपके अंदर आएगा, थोड़े दिनों में एक्सट्रीम नेगेटिव हो ही जाएंगे। कुछ बातें तो हम वैसे ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। माफ कीजिए, जैसे मैं कई बार बात करता हूं, आपको भी ये ध्यान में होगा कि महंगाई की चर्चा चले जा रही है, महंगाई 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 महंगाई। आप सीधे सीधे अपने जीवन में पैसे की कमी को इनवाइट कर रहे हैं अगर आप महंगाई कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। तो अगर आप मोटापा कर रहे हैं तो मोटापे को इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप बुढ़ापे की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, बुढ़ापा इनवाइट कर रहे हैं। इसी तरह जीवन में अगर जो चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचेंगे ना, एक दिन वैसे हो जाएंगे। इसीलिए दिन भर में देखिए आपका मन, एक बार ऑब्जर्व करके देखिए आपका मन मैक्सिमम टाइम किस बात के बारे में सोचता है। कौन सी चीज है जो आपके दिमाग में अधिकतर समय रहती है। बस जो रहती है ना, वही आपकी जिंदगी की थीम है, वैसे ही एक दिन आप हो जाएंगे। इसीलिए गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बार बार क्यों कहा जाता है कि अगर करना ही है तो सदगुरु का ध्यान कर। फिर सदगुरु का ध्यान करिए। कैसी युक्ति है ये कि जिसका ध्यान करेगा एक दिन वैसा हो जाएगा। अपने इष्ट का ध्यान करेगा, गुरु का करेगा, किसी भी देवी देवता का करेगा, जिसका करेगा वैसा हो जाएगा। अपने बेटे का करेगा तो बेटे जैसा हो जाएगा, माता पिता का करेगा तो माता पिता जैसा हो जाएगा, अपने जीवन संगी का साथ ध्यान करेगा तो वैसा हो जाएगा। लोग ऐसे हो जाते हैं। एक लंबे एज के बाद अगर आप पति पत्नी सच में उन्होंने सही जीवन में साथ निभाया और प्यार किया, तो वो एक टाइम में उनकी शक्लें सिमिलर, उनकी बिहेवियर सिमिलर हो जाता है, उनका बिहेवियर बिल्कुल सिमिलर हो जाता है। तो बी केयरफुल कि किसका चीज को आप दिल में बसा रहे हो, किस चीज को आप दिल में बसा रहे हो। ये जो हमारे यहाँ पर एक परंपरा बनाई थी ना कि स्त्रियां जो ना माथे पर यहाँ पर बिंदी लगाएं और अपने पति के नाम की बिंदी लगाएं, ये सीधा सीधा उस स्त्री के मन को बदलने के लिए कि उसके मन में उसके सिवा कोई और चिंतन ना आए। पर प्रॉब्लम ये है कि जिसका तुम चिंतन कर रहे हो वो चिंतन करने के लायक है। वो खुद हो गधा, वो खुद हो बेवकूफ, वो खुद हो जुआरी, वो खुद हो पियक्कड़, तो आप उसका ध्यान करोगे क्या? जिसका ध्यान करोगे, याद रखना एक दिन वैसे हो जाओगे, बिल्कुल वैसे हो जाओगे। ये सीधा सीधा। और किसी चीज का, नकारात्मक चीज का भी ध्यान करोगे, वैसे बिल्कुल वैसे हो जाओगे जिसके बारे में ये आज्ञा चक्र है। ये आज्ञा चक्र है। इस जगह पर बैठकर जिस चीज का को भी चिंतन करोगे, जिस चीज के बारे में भी सोचोगे, एक दिन वैसे हो जाओगे। आज्ञा दी जाती है, पूरे मन को, शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है यहां से। इसलिए अफर्मेशन दिए थे आज। ध्यान को यहां लगाओ। आमतौर पे यहाँ पे लगा के हम लोग मेडिटेशन करते हैं, अपने गुरु इष्ट का ध्यान करते हैं। बस यहीं बैठकर मन को वो सजेशन दो जो आप देना चाहते हो।
तो यहां पर आपने किसको बिठाया हुआ, अपनी थर्ड आई पर आपने किसको बिठाया हुआ है? इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो। अगर आपने चिंता को बिठाया हुआ है तो चिंतित ही हो जाओगे एक दिन। कई लोगों को देखता हूं सिर्फ जीवन की नेगेटिविटीज को पकड़ कर बैठे हैं। बिल्कुल, आपके विचार ना ये ऐसे दिखते हैं सामने, जो पकड़ के बैठा हुआ है ना, सब यहां पर दिखता है। जो पकड़ के, जिस चीज के बारे में भी आप एक्सट्रीम सोच रहे हो ना, वो आपके माथे पर लिखा जाता है, लिखा जाता है। वैसे ही आपका थॉट्स बन जाएंगे, वैसे ही आपके भाव बन जाएंगे, और थोड़े दिनों में वैसे ही आपका जीवन बन जाएगा, वैसे ही आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो बी केयरफुल कि आप यहाँ पर किसको बिठाने जा रहे हैं। किसी अरे गहरे को बिठा लिया तो ध्यान रखिएगा, रिजल्ट आपके अपने हाथ में होगा। अपने बच्चों का भी चिंतन एक लिमिट से ज्यादा ना करें। मैं देखता हूँ लेडीज सारा दिन अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है। हाय मेरा बेटा बीमार है, उसको ये तकलीफ है, उसके नंबर कम आते हैं, वो ऐसा है, उसकी बुद्धि ऐसी है, वो पता नहीं क्या है, गलत संगत में ना पड़ जाए। भाई तुम्हारी जिंदगी में केवल एक ही काम बचा है क्या? एक ही काम बचा है बस। सुबह से शाम तक चिंता चिंता, एक बात को पकड़ के बैठी हैं और बस वही। और जीवन में उनको दिन में एक टॉपिक चाहिए जिसके बारे में वो सोच सके। अब काम धंधे तो बहुत ज्यादा रहे नहीं है, मतलब घर के काम करने की मैं बात कर रहा हूँ। काम धंधे घर में अब उतने ज्यादा तो नहीं है, घर में कोई ना कोई हाउस एड जिसको बोलते हैं, कोई ना कोई मेड वगैरह जरूर सबके पास कहीं ना कहीं कुछ होती। अब वो सारा मोस्ट काम वो कर देगी, बाकी सब जो है ना, दिमाग ज्यादा फ्री रहने लगा है लोगों का कंपैरेटिवली, इसलिए तो इन चीजों में टाइम लगा पाते हैं। और फिर लगातार कोई एक टॉपिक पकड़ लेंगे, जीवन में कोई ना कोई कमी। हमारे मन का ना स्वभाव है, इसके पास अगर 1000 चीजें, 999 चीजें अच्छी होंगी ना, और एक चीज अगर गड़बड़ होगी ना, ये सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचेगा। ये स्वभाव है इसका, बस वही पकड़ लेते हैं। और हम क्योंकि इस मन को जानते नहीं है, हम इसके गुलाम बन जाते हैं। ये भाई साहब जैसा सोचवाते हैं वैसा सोचते हैं। हम सोचते हैं मैं तो ऐसी ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। आपकी मर्जी, आप जैसे हो आप ऐसे नहीं हो। आप जो अभी आपको सोच कर बैठे हो आप ऐसे हो नहीं हो। आप परमेश्वर हो, आप भगवान हो, किस चक्कर में पड़े हो? जो गलत फहमियां मान कर बैठोगे वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए तो फिर संत जन आपको कोई मंत्र पकड़ा देते हैं, भाई ठीक है ये मंत्र जप लो। मंत्र से क्या होगा? राम राम राम। कम से कम राम बोलोगे, राम के गुणों का चिंतन करोगे, जो बोलोगे, जो मन में चैंटिंग करोगे उनका चिंतन करो। चिंतन जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार हमारे हजरत सुल्तान बाहू जी की वाणी में एक जगह लिखा है, कहते जिक्र नालों कर फिक्र हमेशा, ए तिखा तलवारों हूं। उनकी वाणी में लास्ट में हु आता है, सुल्तान बाहू उनका नाम था, तो लास्ट में हु बोलते हैं। जिक्र नालों कर फिक्र हमेशा, ए तिखा तलवारों हूं। अब ये थोड़ी गूढ़ पंजाबी है, इसको मैं हिंदी भाषा में बोलूं तो जिक्र का मतलब होता है किसी चीज के बारे में स्मरण करना, किसको मन से याद करना, मतलब शब्दों के द्वारा स्मरण करना, याद करना। और फिक्र करना, जिसको हम बोलते हैं ना फिक्र मतलब चिंता, आम भाषा में फिक्र वर्ड चलता है। फिक्र को वो बोलते हैं उनके बारे में उसकी फोटो इमेजिन करना, उसकी फोटो को इमेजिन करना। तो आप किसका फिक्र करते हैं? अगर सच में परमात्मा के बारे में सोचना है ना, तो परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं कि, और अपने गुरु के बारे में सोचना है, परमात्मा के बारे में करना है, तो जिक्र की बजाय फिक्र कर। जिक्र की बजाय सिर्फ उसका शब्दों से उसको नाम मत ले, राम 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 मत कह, बल्कि राम की फोटो इमेजिन कर। गुरु 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 गुरु, सदगुरु 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 कहने की बजाय सदगुरु का चेहरा याद कर, तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये उनका कहने का अपना ढंग है। जिक्र ना लो कर फिक्र हमेशा, ए तिखा तलवार हो। इसी को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। माइंड पावर की टेक्निक है विजुअलाइजेशन। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, जस्ट विजुअलाइज दैट। उसके बारे में सोचो कि वो आपको मिल चुकी है। ये अपना एक तरीका है। जो सोचोगे, जिसके बारे में विचार करोगे, जिसके बारे में फोटो बनाओगे, जैसी फोटो बनाओगे वैसे हो जाओगे। अब इसीलिए गलत फोटो में दिमाग में मत बनाकर बैठ जाना।
गलत फोटो मत बनाकर मैं बैठ जाना, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। तो बीमार हो जाओगे पक्का, आप बीमारी को बुला रहे हो। मैं वो लोग मेरा साथ तो नहीं छोड़ देंगे, फ्यूचर में कोई मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, डेफिनेटली छोड़ देंगे, 100% छोड़ देंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे तो डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा। याद रखना, जो जो आपकी चिंताएं हैं ना, जो जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे ना, वैसा डेफिनेटली हो जाएगा। नाउ बी केयरफुल। आपके विचार जो है ना, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। आप क्रिएटर हो, आप को क्रिएटर हो, आप ऐसा कह लो, क्रिएटर परमात्मा कह लो, आप उसके जैसे ही हो। अपनी दुनिया के लिए आप क्रिएटर हो। तो जो जैसे विचार डालोगे, एक दिन वो सब अक्षरतः सत्य हो जाएगा। मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, आप बीमार हो जाओगे। मैं गरीब तो नहीं रह जाऊंगा, जीवन ऐसे ही रोते पिटते निकल जाएगा, हाँ ऐसे ही निकल जाएगा। बीमारियां तो नहीं लग जाएंगी, और साथ कोई देगा कि नहीं देगा, बुढ़ापा आ जाएगा, कोई होता नहीं है साथ। आजकल बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता, आजकल तो सबको कोरोना हो रहा है। आपको सोच सोच के कोरोना हो जाता है, सोच सोच के बीमारियां अट्रैक्ट हो जाती हैं, सोच सोच के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब हस्बैंड के बारे में शक करती फिर रही है, हस्बैंड जो है ना कि दूसरों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, जरूर पड़ जाएगा, आपकी सोच से पड़ जाएगा। वैसे नहीं पड़ता होगा ना तो पड़ जाएगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल। अपने विचारों को एक्सट्रीमली उस तरफ मत दौड़ाओ जो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। याद रखना, जिस चीज के बारे में आप मैक्सिमम टाइम सोचोगे ना, वैसे हो जाओगे। ये मूल मंत्र याद रखना। बस शॉर्ट में इतना ही, उसी का चिंतन करो जो आप चाहते हो कि ऐसा हो। और चाहते क्या हो? सद्भाव, सद्गुण। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर पेशेंस बढ़े, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर भक्ति बढ़े, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर ज्ञान बढ़े, मेरे अंदर अंधकार खत्म हो। तो डेफिनेटली ये भी मत कहना कि मेरे अंदर अंधकार खत्म हो, उसकी बजाय ये कहना कि मेरे अंदर प्रकाश बढ़े। फिर नेगेटिव के बारे में मत सोचना, जिसे आप नहीं चाहते उसके बारे में मत सोचना, मेरा अंधकार मिटा दो। इसकी बजाय ये कहना ज्यादा उचित है, मुझे प्रकाश दे दो। इसकी बजाय ये कहना ज्यादा उचित है। इसलिए बी केयरफुल, बी केयरफुल। क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, इस बात का ध्यान करना। जैसा सोचोगे परमात्मा आपको वैसा बना देगा, वैसी चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लगेंगी। बी केयरफुल फॉर व्हाट यू आर थिंकिंग, फॉर व्हाट यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग इमेजिनेशन फॉर। जिसके बारे में आप सोचोगे, इमेजिन करोगे, एक दिन वो आपके जीवन में मिल जाएगा। क्या सोचते रहते हो हर समय अपने मन के अंदर? इसीलिए बोलता हूं, अगर जगत कल्याण का भाव सोचो तो ये बेहतरीन होगा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आप सोचोगे एक मेरे सोचने से सबका कल्याण हो जाएगा क्या? मैंने उन संत जी से पूछा था, क्या सच में आपके दो शिष्य कोई ज्यादा नहीं थे उनके, वो 50-60 थे उनके शिष्य करीब। उन्होंने कहा बस इतने ही हैं हमारे। मैंने उनसे पूछा कि क्या इतना सोचने से कल्याण हो जाएगा? ये बात काफी पुरानी है। फिर उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हो जाएगा, मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है कि ये पूरी एकाग्रता पूर्वक दिन रात जब एक ही राग अलापेंगे, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तो क्यों नहीं होगा? कुदरत के अंदर वाइब्रेशन जाती है। और उन्होंने कहा कि मैंने भी एंजल से प्रे कर दिया कि इनकी बात को सुने। अब सोचिए, हमारे गुरुदेव ने भी ये फरमाया था कि जो तुम नाम का जाप करते हो ना, तुम्हारी आवाज देवी देवताओं से भी ऊपर जाती है। तुम्हारी आवाज देवी देवताओं से भी ऊपर जाती, सब सुन रहे होते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, सब सुन रहे होते हैं। और वो तथास्तु कहने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब देखना आप क्या बोलते हो। फिर चिंताएं पकड़ के बैठोगे, वो तथास्तु करने के लिए बैठे हैं कि बस यही सोच रहे थे ना, ठीक है, हो गया। कल हमने सोचना शुरू किया, परमात्मा ने क्या सोचवा दिया आपने? देखो, हमने सिर्फ 10,000 कहे थे, परमात्मा ने रिफ्लेक्ट किया मल्टीप्लाई करने के बाद और कहा कि नहीं 1,00,000 कर दिया। उसने कर दिया। जीते जी जीवन के अंदर कल्याण होगा। इतने लोग आत्मा परमात्मा तक पहुंचेगी, डेफिनेटली पहुंचेगी, और फिर बुद्ध बन के आएंगी। गुरु महाराज जी के वचन है तो पूरे तो होंगे। अब आप सोचो कि आप क्या सोचते हो, मतलब इस बारे में विचार करो कि आपका मन कॉन्स्टेंटली किस बारे में चिंतन करता है, क्या सोचता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में क्या रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में क्या रहता है? बस उसी चीज को वो एक दिन मैनिफेस्ट हो जाएगा।
मैनिफेस्ट हो जाएगा, परमात्मा तथास्तु कहने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बस इसलिए जरा ध्यान पूर्वक सोचना, पॉजिटिव सोचना, पवित्र सोचना, जन कल्याण के लिए सोचना। हमने तो यहां तक भी सोचा हुआ है कि अगर मेरे सेक्रीफाइस से दुनिया का कल्याण होता है, अगर मेरे डूबने से दुनिया तरती है, लेट मी डू दैट। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या होगा, एक का बुरा होगा ना, एक का कल्याण होगा ना, एक व्यक्ति डूबेगा ना। अगर 1,00,000 तरते हैं तो एक व्यक्ति का डूबना किसी गिनती में भी नहीं आता। ऐसे हजारों लाखों लोग चाहिए इस शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए। ये पूरी पृथ्वी जो है स्वर्ग से बेहतरीन स्थान हो सकता है, और होगा, और होगा, और होगा, ऐसा भी होगा, डेफिनेटली होगा। आज भी इस धरती की आप जो मर्जी कंडीशन कहो, लेकिन इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ। आज भी चाहे ये धरती कितनी भी नकारात्मक स्थिति में क्यों नहीं है, लेकिन इस देही को सिमरे देव, इस धरती पर जन्म लेने के लिए देवी देवता तरसते हैं। आप जिस जगह पर बैठे हो, इस जगह पर बैठने के लिए देवी देवता तरसते हैं। काश हमें ये शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिले, तो यहाँ पर बैठकर कुछ कर सकें। उनके दिल में भी जब ये भाव पैदा होता है कि मुझे जगत का कल्याण करना है, तो ये फिर किसी इंसान को ही पकड़ते हैं। इसीलिए तो ये देवी देवता आपके आसपास में घूमते हैं। हमें लगता है कि ये हमारा कल्याण करेंगे, जबकि सच ये है कि आप इनका कल्याण कर रहे हो। सच ये है कि आप इनका कल्याण कर रहे हो। हाँ, कुछ एंजल्स हैं, कुछ हायर लेवल पर हैं, लेकिन बाकी सब जो है वो आपके आसपास घूमते हैं कि ये व्यक्ति दिल से शुभ संकल्प उठाए, इनकी सेवा करके हम अपने भाग्य बना लें, इनकी सेवा करके हम अपने भाग्य बना लें। रिद्धियां सिद्धियां दासियां हैं गुरु महाराज जी के सेवकों की। रिद्धियां सिद्धियां हाथ बांध कर खड़ी हैं कि किसी प्रकार से सेवा का कोई मौका मिल जाए। इसलिए शुभ संकल्प उठाना, और खास तौर पे जो गुरुमुख हैं उनके तो मैं फिर बता रहा हूं, जो हमारे गुरु महाराज से जुड़े हैं, गुरु महाराज जी एंजल्स को तो ऐसे आसपास बिठाए रखते हैं। आपको दिखते नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो आपकी हर बात पूरी कौन करता है बताओ? हर बात पूरी होती है कि नहीं होती? मन से संकल्प उठता है, संकल्प उठता है और वो काम सामने पड़ा होता है, हुआ पड़ा होता है। वैसा हो जाए, वैसा हो जाता है। होता है नहीं होता? गुरुमुख अपने जीवन में इस बात को झांक कर देखें, होता है या नहीं होता? जो आप विचार करते हो, लगभग सारी बातें आपके सोचने से पहले पूरी हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई तो है जो आपके संकल्पों को पढ़ रहा है, कोई तो है जो आपके संकल्पों को पढ़ रहा है। फिर अगर ऐसे में कुछ उल्टा सीधा डाल दिया तो पूरा हो जाएगा। याद रखना, वो कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि ये करना है और ये नहीं करना, वो सब कर डालते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो जरा इस बात से डरना, बी केयरफुल कि आप क्या संकल्प डाल रहे हो वहां पर। इज इट क्लियर? तो सबको अपने जीवन में क्या सोचना है, कौन से विचार मुख्य रहने हैं, उस बात का ध्यान करें। अमृत वेला इसी बात के लिए होता है। अमृत वेला इसी बात को संभालना जाता है कि मैं अपने विचारों को शुद्ध कर लूं, फिल्टर कर लूं, जिंदगी की गंदगी को हटा लूं, ताकि मेरा मन लगातार पॉजिटिव सोचे। दिन में भी कोशिश करें, हर 1 घंटे के बाद एक टाइमर लगा लें। हर 1 घंटे के बाद आपका मन फिर से पॉजिटिव हो जाए, फिर से पॉजिटिव हो जाए। बाय एनी चांस मन में कोई दूसरे विचार आ भी रहे हो तो फिर दोबारा पॉजिटिव होता चला जाए, और फिर पुनः अपने आप को आप संभाल लें और फिर अपने आप को पॉजिटिव बना लें। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? चलो, सदगुरु जी दया करें, हमारा संकल्प पूरा हो और आप सबका भी पूरा हो। जिस महासंकल्प को लेकर हम आए हैं वो काम तो होना है। अब आप शुद्धता चाहते हो, आनंद चाहते हो, ये अब आप पर डिपेंड करता है। क्या चाहते हो आप, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए शुभ संकल्प पैदा करना। हमने तो यहां तक भी कहा है कि